हेलो फ्रेंड, मैं शेख एहतेशाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है इस कविता की आलोचना करेंगे। OSSTT कोर्स रिलेटेड है और CBT पे भी जो OSSTT हिंदी और CBT हिंदी जो सिलेबस सेम है, इसलिए जो है आपको ये CBT पे भी काम आने वाला है। आप OSSTT प्रिपरेशन करते हो या फिर CBT के लिए तैयार हो, दोनों के लिए ये कविता है। इसकी 3 पंक्ति को लिखा हूँ, दूसरे वीडियो पे हम और 2 पंक्ति को इस पर आलोचना करेंगे। तो इससे पहले बहुत सारा वीडियो मेरा काव्य कविता हो या फिर कहानी हो, जो है ग्रामर रिलेटेड, OSSTT CBT बहुत सारा वीडियो आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। OSSTT CBT प्लेलिस्ट जो है आप उस पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आज इस पद की पहचान को आलोचना करेंगे। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित इस कविता जिसका नाम है पथ की पहचान। यहाँ पर कवि जो है पथिक को अपने लक्ष्य में बढ़ने से पहले पथ का संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर जो है संदेश दे रहे हैं। तो इसके साथ और एक चीज़ मैं आपको बोल दूं, जो लाइव क्लास है जो गूगल मीट पे होता है वो भी मैं शुरू कर चुका हूँ। OSSTT हिंदी वालों के लिए काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे चैट कीजिए, SKEhtesham.babu ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। चैट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कब कैसे लाइव क्लास ज्वाइन करने हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट देते हैं, सर इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो नहीं है क्लास का। इंस्टाग्राम पे क्लास नहीं होता, क्लास गूगल मीट पे होता है। आप वहाँ चैट कीजिए, मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बता दूंगा, क्लास कैसे होता है, क्या होता है। लाइव क्लास जो गूगल मीट पे होता है, करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद OSSTT एग्ज़ाम कंप्लीट होते ही CBT बैच भी जो है शुरू होने वाला है लाइव क्लास पे। आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चैट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ, जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं मुझसे। तो चलिए यहाँ पर जो है पथ की पहचान इस कविता को आलोचना करते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित इस कविता में पथिक को पथ पर चलने से पहले, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से पहले पथ की संज्ञान लेने की आवश्यकता है, पथ की संज्ञान लेने को कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बहुत अच्छी कविता है, एक अपने आप में एक मोटिवेशनल कविता समझ सकते हैं कि एक मोटिवेट कर रही है और कैसे पथ पर बढ़ना चाहिए, किस चीज़ को किस चीज़ के साथ संघर्ष करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं सोचनी चाहिए, किस चीज़ को सोचनी चाहिए, कैसी सफलता मिलेगी, सारी चीज़ यही कविता के अंतर्गत आती है। तो पथ की पहचान बहुत अच्छी कविता है, इसकी 3 पंक्ति को हम आज आलोचना करते हैं। देखिए, पथ की पहचान, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ पर इसका मुखड़ा है, पूर्व चलने के बटोही। बटोही मतलब रास्ते में चलने वाले, राहगीर जिसे बोलते हैं। पंथी, पथी को जहाँ को कहउछंती के पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि तू अपने लक्ष्य पथ की तरफ बढ़ रहा है, उससे पहले बाट की पहचान कर ले, कहाँ तू बढ़ रहा है। और एक बार कवि हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं, एक बार बाट की पहचान कर लिया कि मुझे जो है, जैसे आप एम लेकर चलते हैं कि हमें जो है टीचर बनना है, तो समस्याएं आएगी, हर पथ पर समस्याएं आती है, लेकिन समस्या से जो लड़ता है वही उसी की जीत होती है। ठीक है, लड़ना, आप लड़ना सीखिए, परिस्थितियों के साथ लड़ना सीखिए, तभी जो है जीत होगी। हरिवंश राय बच्चन जी वही बोलते हैं जो लड़ता है ना वो कभी हारता नहीं है। लड़ने वाले की या तो जीत मिलती है या उसे कोई सीख मिलती है। तो आप लड़िए, जीतेंगे या कुछ सीखेंगे। तो पथ की पहचान, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, चलने से पहले जो है रास्ते की पहचान कर ले। एक बार पहचान कर लिया, मुझे यही बनना है और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। बोलते ये कोई पुस्तकों में इसकी कहानी छापी नहीं गई है, अपना पथ है, अपना लक्ष्य है, अपने लक्ष्य के तरफ, अपने लक्ष्य के रास्ते में जो है अपने आप को बढ़ना है। पुस्तकों में कहीं इसकी छापी गई कहानी नहीं है, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। दूसरे के जबान से, दूसरा अन्य मानव को मुहर इसका हाल ज्ञात नहीं होता। ये अपना पथ है, हमने अपना लक्ष्य बनाया है, उस पे अपने को चलना है और एक्सपीरियंस जो है अपना ही होगा, दूसरों की जबानी ज्ञात नहीं होता। फिर आगे कवि बोलते हैं, अनगिनत राही गए इस पथ से, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। बोलते अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। बोलते अपने लक्ष्य में जाते हुए बहुत सारे राही मतलब राहगीर, रास्ते में चलने वाले, अनगिनत असंख्य राही गए इस राह से, उनका पता क्या, कोई उनको नहीं जानता।
अनगिनत राही गए, पर कुछ लोग, यहाँ लिखते हैं पर गए कुछ लोग इस पथ पर छोड़ पैरों की निशानी, पर कुछ लोग इस पथ पर गए हैं छोड़ पैरों की निशानी, यानी एक आदर्श बन गए हैं हमारे लिए, जो संघर्ष करके इस पथ पर आगे बढ़े हैं, सफलता प्राप्त किए हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, असंख्य लोग, बोलते हैं है अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या, बहुत सारे लोग गए हैं, पर गए कुछ लोग इस पथ पर छोड़ पैरों की निशानी, कुछ लोग पैरों की निशानी यानी हमारे लिए आदर्श बन गए हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं, हमारे लिए वो आदर्श बन गए हैं। तो इस प्रकार जो बोलते हैं जो अपने लिए नहीं जीता है वो हमेशा अमर होकर जीता है, वो हमेशा अमर बन जाता है। तो बोलते हैं कुछ लोग ऐसे इस दुनिया से गुजरे हैं जो सबके लिए आदर्श बन गए हैं, तो उनको हमें जो है अनुसरण करना है। पर गए कुछ लोग इस पथ छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी। ये निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। बोलते जो आदर्श है, जो यहाँ पर जिन्हें सफलता, वही लोग, मरता नहीं वही जो जीता ना खुद के लिए, वही पशु प्रवृत्ति आप ही चरे, वही इंसान है जो इंसान के लिए मरे। बोलते ऐसे कुछ लोग इस पथ से गए हैं जो हमारे लिए आदर्श बन गए हैं, ऐसे कुछ लोग इस सफलता के पथ से गुजरे हैं। पर अनगिनत लोग गुजरे हैं जिनको कोई जानता नहीं है। पर कुछ लोग, हम भी जैसे हम गांधी जी के विषय में पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ते हैं, भगत सिंह के विषय में पढ़ते हैं, ये लोग जो हैं एक आदर्श बन गए हैं। कुछ लोग गए छोड़कर इस पथ पर अपनी पैरों के निशानी, बोलते हैं ये निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बताती है। ये निशानी खामोश है, मुख साइलेंस, ठीक है, मुख को जाकू कौनती गूंगी है। ये निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बताती है। ये निशानी अपने आप में जो है बहुत कुछ बता रही है। ये निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, इसका अर्थ खोल, ये क्या बोल रही है, उससे अपने आप को शिक्षा ले और पथ का अनुमान कर ले। तू जिस रास्ते पर आगे चल रहा है उसका अनुमान कर ले, पूर्व चलनों के बटोही बाट के पहचान कर ले। चलने से पहले बाट का पहचान कर ले, एक बार पहचान कर लिया उसके बाद फिर जो है उसी लक्ष्य में आगे बढ़ना है। अगर बार बार हम वही चीज़ सोचते होंगे, एक बार हम पथ का पहचान नहीं करें, अपने लक्ष्य का पहचान नहीं किए, बार बार उसी चीज़ को सोचते रहे, फिर जो है सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए बोलते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट का पहचान कर ले। फिर दूसरी पंक्ति यहाँ से शुरू होती है, ये बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। किस पर के एक बार हमने सोच लिया बनना है मतलब बनना है, ठीक है, OSSTT क्लियर करना है मतलब करना है, CVT क्वालिफाई करना है करना है, टीचर बनना है बनना है। बोलते ये व्यर्थ, क्या बोलते हैं, न यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। एक बार सबसे पहले क्या बोले कि पूर्व चलने के बटोही बाट का पहचान कर ले। हम चलने से पहले यानी अपने एम लक्ष्य बनाने से पहले हम पहचान कर लिए हैं कि हमें इसी लक्ष्य पर पहुंचना है। फिर अगर हम उसी को बार बार सोचते होंगे ये लक्ष्य ठीक अच्छी न नहीं पारिबी तो जाई पारिबी तो पहुँची पारिबी तो हासिल करी पारिबी तो चाकरी लागिब तो बहुत सारी चीज़ जब हम बार बार रिपीट सोचने लगेंगे फिर जो है हम अपने समय को ही बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए बोलते हैं पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। एक बार बाट का संज्ञान ले लो अपने लक्ष्य का, फिर जो है बढ़ते चलो, दूसरी बार मुड़कर कुछ देखना नहीं है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। बोलते हैं जीत और हार जो है अपने सोच पर निर्भर करती है कि मान लेने का नाम हार है और ठान लेने का नाम जीत है। तो बोलते हैं यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। बार बार सोचना बुरा है अच्छा है, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। व्यर्थ मतलब बेकार, ऐसा सोचना ही बेकार है। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पग पर बढ़ाना। बोलते हैं जिस समय असंभव हो कि जिस पथ पर हम बढ़ रहे हैं, पथ माने एठी के बड़ो रास्ता भावियो नहीं, जीवन पथ लक्ष्य पथ के यह असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। जब असंभव हो कि ये पथ को छोड़कर हम दूसरी लक्ष्य की तरफ जा पाना, जिस समय असंभव हो, जब असंभव छोड़ ये पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, दूसरे पर पैर रखना। एक लक्ष्य को हम सोच लिए हैं और आगे बढ़े हैं और असंभव है अब यहाँ इसे स्किप करके हम फिर दूसरी तरफ
जा पाए, दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। बोलते हैं तू जिस पथ का अपने आप में एम किया है, लक्ष्य किया है पंथी, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इस पर बनेगी। जिस समय हम अपने पंथ को अच्छा समझेंगे कि मुझे टीचर बनना है, आप अभी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं ओएसएसटीटी का, आपको टीचर बनना है, उस पद को हम अच्छा समझेंगे कि हमने जो लक्ष्य लिया है वो बेहतर लक्ष्य है, बहुत अच्छा है, मुझे टीचर बनना है, समाज में शिक्षा देना है, बच्चों को शिक्षित करना है, ये अपने आप में गर्व होना चाहिए। बोलते हैं तू इसे अच्छा समझ, तब यात्रा सरल बनेगी, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, ये पड़ा मन में बिठाना, केवल सोच मत के लक्ष्य पथ पर तुझे ही थोड़ा बहुत कष्ट मिल रहा है। जो लक्ष्य पथ से गुजरता है कुछ ना कुछ झेलता है, कुछ ना कुछ उसे पीड़ा, दुख, दर्द का सामना करना पड़ता है। कि तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पथ पर बड़ा है। बोलते हैं हर सफल पंथी, जो भी यहाँ पर सफलता के पहिए पर चढ़ता हुआ मंजिल तक पहुंचा है, हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर, उसके अंदर यही विश्वास लेकर आगे बढ़ा है कि मैं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो अपने अंदर जो है विश्वास रखिए। अगर अपने अंदर विश्वास कम होता है फिर लक्ष्य तक पहुंचना बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अपने अंदर सबसे पहले विश्वास लाइए, कि अपने अंदर सबसे पहले फिक्स कीजिए कि मैंने जो लक्ष्य चुना है ये सही है, इस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है। फिर विश्वास उत्पन्न होगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं हर सफल पंथी यही विश्वास कर ले, इस पर बड़ा है। हर सफल पंथी, जो भी सफल होता है अपने अपने पथ पर, जो भी बढ़ा है वो विश्वास से आगे बढ़ा है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अवधान मतलब धारण करना, कि हमें फिक्स कर लेना है, सोच लेना है कि विश्वास कर ले, इस पथ पर बड़ा है, तू इसी पर आज जो तेरा पथ है, जीवन पथ है, जो तेरा लक्ष्य पथ है, जो तेरा जीवन पथ है, ठीक है, तो तू इसी पर आज अपने चित्त को, अपने हृदय को धारण कर ले, अवधान कर ले कि मुझे यही ही, इस पथ पर ही आगे बढ़ना है। तू इसी पथ आज अपने चित्त को अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर दे। और तीसरी पंक्ति को समझते हैं, थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्शन होता होगा आप लोगों को, मैं बोल रहा हूँ, आप एडजस्ट कर देना। मुझे ग्रुप पे ये जो है यूट्यूब क्लास चल रहा है, आप अगर लाइव क्लास लेंगे, लाइव क्लास पे क्या होती है, पहले इस तरह की व्याख्या की जाती है, उसके बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पीडीएफ शेयर होता है, आपका डाउट, सारा कन्फ्यूजन क्लियर होता है, फिर क्वेश्चन आंसर से कुछ प्रैक्टिस भी कराया जाता है, डाउट क्लियर क्लास भी होता है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी आप जानते हैं, SK_Ehtesham.Babu, मुझे कंटैक्ट करें, मैं आपको सारा डिटेल्स आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर तीसरी पंक्ति देखते हैं, और दो पंक्ति जो आपको सेकेंड वीडियो पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओएसएसटीटी नोटिफिकेशन दूसरी बार निकला है 2021 पे, तो इससे पता चल रहा है कि सीबीटी भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग जो है तैयार रहें बिल्कुल, जो ओएसएसटीटी क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर जो नहीं किए हैं, ओएसएसटीटी अगर क्वालिफाई करने हैं सीबीटी के लिए तैयार रहें, अगर ओएसएसटीटी नहीं किए हैं सबसे पहले ओएसएसटीटी के लिए ही तैयारी शुरू कर दें। शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छुड़ जाएंगे लोग, कौन सहसा छुड़ जाएंगे लोग, कौन सहसा छुड़ जाएंगे लोग, मिलेंगे कौन सहसा, आप पड़े कुछ भी रुकेगा ना, तू ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है, एक एक लाइन इंपोर्टेंट है हमारे जीवन में। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित ये कविता। हरिवंश राय बच्चन क्या लिखते हैं, न है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे। बोलते हैं जीवन पथ पे तो आगे बढ़ रहा है ना पंथी, अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ रहा है, अनिश्चित किस जगह पर
हाँ, क्या समस्याएं आएगी। समस्याओं का यहाँ पर जो है एक एक रूप बताया है हरिवंश राय बच्चन जी ने। बोलते हैं है अनिश्चिंत किस जगह पर, ये अनिश्चिंत है कि कहाँ तुझे, किस जगह पर तुझे सरित गिरी गौहर नदी पहाड़ गड्ढा मिलेगा। कि तू अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है, तेरे रास्ते में कभी नदी पड़ेगी, तेरे रास्ते में कभी पर्वत पड़ेंगे, तेरे रास्ते में कभी गड्ढा पड़ेगा, यानी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तेरे रास्ते में कष्ट मिलेगा तुझे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। है अनिश्चित, ये अनिश्चित है कि कब तेरे रास्ते में नदी आए, सरित नदी आए, गिरी पहाड़ आए, गौहर गड्ढा मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, ये भी अनिश्चित है कि किस जगह पर तुझे बाग बगीचा वन सुहावना वन सुंदर यानी अच्छा खूबसूरत वन मिलेगा तुझे। यानी कभी तेरे रास्ते बहुत अच्छे होंगे, जिस पथ पर तू बढ़ रहा है अपनी सफलता की ओर, कभी तेरे रास्ते बहुत अच्छे होंगे और कभी जो है तेरे रास्ते पर कभी गड्ढा मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे, कभी नदी मिलेगी तेरे रास्ते पर। यानी समस्याएं भी आएंगी, कष्ट दुख दर्द आएगा और कभी कभी रास्ता बहुत आसान भी होगा। ये अनिश्चित है कब कहाँ क्या मिलेगा तुझे। ठीक है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित, किस जगह तेरी यात्रा खत्म हो जाएगी। यानी हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और एक लक्ष्य फिक्स है, लेकिन रास्ते में जो है अनिश्चितता है, कब क्या मिलेगी ये अनिश्चित है। हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आप OSSTT आप बीडी करे होंगे, तभी OSSTT के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। आपने बीडी करते समय कब 15 साल तो ग्रेजुएशन में लग गया, 1 से 10 तक पढ़ना, +2 2 साल, +3 3 साल, 15 साल लग गया। फिर बीडी 2 साल के होंगे, 17 साल लग गए, या फिर कोई पीजी। तो इस 17 साल में आपके रास्ते में क्या सिर्फ बागवन सुंदर थे कि रास्ता बड़ा आसान था, बड़े आसान से हम निकल गए, जीवन पथ पे आगे बढ़ रहे थे ना। हाँ, 5 वर्ष के होंगे, एक क्लास पे आप प्रथम कक्षा पे जो है गए होंगे, तो फिर जो है ये 15-17 साल आपने जो पढ़ाई पे गुजारा है, तो सिर्फ बागवन सुंदर मिले थे, कहीं आपको कष्ट नहीं हुआ। श्योर आपको कष्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं। बोलते कभी रास्ते बहुत आसान लगेंगे, कभी जो है क्या मिलेंगे, न गिरी गौहर सरित मिलेंगे। यानी अपने लक्ष्य पथ की तरफ बढ़ते समय जो है रास्ते पे कभी बहुत अच्छा रास्ता चलेगा, आप बोलेंगे वाह सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी कभी थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़ता है, तभी जाकर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बोलते हैं अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। बोलते यह भी अनिश्चित है कब सुमन यानी कब तेरे रास्ते में फूल मिलेंगे। फूल मिला मतलब फूला मिड़ी बन हुए, फूल मिलेंगे मतलब बहुत अच्छा रास्ता होगा, तू हंसी खुशी से अपने रास्ते पे जीवन पथ पर आगे बढ़ चलेगा। फिर क्या बोलते हैं, है अनिश्चित कब सुमन फूल कब कंटकों के सर मिलेंगे। कभी कभी कंटकों, कांटे का सर, सर मतलब तीर होता है, कंटकों के सर मिलेंगे। यानी रास्ते में, इसका मतलब यहाँ पर अपने लक्ष्य पथ के तरफ बढ़ते समय जो है हमेशा जो है आप खुशी खुशी बढ़े, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है आपको बिल्कुल झुंझला कर रख देता है, आप मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बोलते हैं सब कुछ खत्म। OSSTT 2021 में जो लोग फेल हुए थे, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, तो उस समय की स्थिति आपकी क्या थी, मानसिक दशा क्या थी। तो सोचिए उस समय आपको रास्ते पर क्या मिला था, न कंटकों के सर मिले थे, हाँ, आपके हृदय पर वो कांटा चुभ रहा था। और जो लोग पास हो गए उन्हें क्या मिले, न है अनिश्चित कब सुमन, वो लोगों को फूल मिले, बोले वाह हम तो पास हो गए और उससे पहले मेहनत करते थे। तो कई बच्चे OSSTT क्वालिफाई किए, सुमन मिल गए, फूल मिल गए, यहीं से समझा रहा हूँ। फिर CBT कट गई, फिर क्या मिले, न कंटकों के सर मिले। फिर जो है वो कोशिश करेंगे, तो बार बार संघर्ष, बोलते ना सफलता किसी का दिया हुआ उपहार नहीं होता, इसे स्वयं संघर्षों से प्राप्त करना पड़ता है। और दुनिया केवल जो है सफलता को याद रखती है, संघर्ष को नहीं। तो संघर्ष कीजिए, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़िए। बिना संघर्ष के कुछ नहीं हासिल होता। सब जिसका इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, संघर्ष से ही जीवन सफल बनता है। तो वही चीज बोलते हैं, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हो,
कौन सहसा छूट जाएंगे, सहसा मतलब अचानक, अचानक कई लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। फिर अचानक कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, कभी कोई लोग तुम्हें छोड़ देंगे, हाँ तुमसे बिछड़ जाएंगे, फिर कौन सहसा मिलेंगे, कभी कोई लोग तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, कुछ चीज़ तुम रास्ते में लक्ष्य पथ की तरफ बढ़ते समय दूसरी चीज़ तुम जो है स्किप करते चलोगे और बहुत सारे चीज़ तुम्हें मिलते भी चलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आप पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, अंतिम लाइन पे लिखते हैं। इसके बाद और भी 2 पंक्ति है, नेक्स्ट वीडियो पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और देखिए आप पढ़े कुछ भी, और एक मैं आपको बोल दिया हूं कि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, इसके एहतेशाम.बाबू, मैं आपको बता दूंगा कि किस समय कैसे जो है लाइव क्लास होता है। तो लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ भी, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास पे पीडीएफ मिलता है, आपको नोट्स मिलता है, और उसके साथ डाउट क्लियर क्लास, इसकी व्याख्या, तो सारी चीज़, और उसके साथ प्रैक्टिस भी किया जाता है और टेस्ट भी होता है। सारी चीज़ वहाँ हो जाएगी अगर आप लाइव क्लास से जुड़ते हैं। तो कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आप पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, बोलते आप पड़े कुछ भी आ जाए तेरे पथ पर, कोई तुझे छोड़कर चला जाए। हाँ समझ रहे हैं ना, जिस समय जीवन पथ पर आगे बढ़ते कई लोग होते हैं बिछड़ जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे कौन, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, बोलते कुछ भी आ जाए, हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं कि तेरे पथ पर तू बढ़ रहा है, आ पड़े कुछ भी, कैसा सिचुएशन हो तेरे साथ, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले, ऐसा शपथ ले ले कि मेरे पथ पर, मैं अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा हूं, और सामने कुछ भी आ जाए, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।